अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और आज है हमारी क्लास जो है वो है डे 5। तो डे 5 की क्लास जो है आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और डे 5 में हम बातचीत करेंगे कलर करेक्टर के हवाले से। और जी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कलर व्हील जो है उसकी थ्योरी के बारे में बातचीत की थी, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम आप आज के वीडियो में कवर करेंगे। और साथ साथ में कलर करेक्टर कैसे हैं, क्योंकि कलर व्हील को समझने के बाद ही हमें पता चलता है कि कलर करेक्टर को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो आज के वीडियो में ये सब मैं कवर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कलर व्हील थ्योरी के हवाले से। जी हाँ, कलर व्हील थ्योरी जो होती है वो हमने कलर बनाया था, पूरा एक व्हील बनाया था कि उसको कैसे बनाते हैं। आई होप कि वो समझ में अच्छी तरह से आपको आ गया होगा। अब हम आज की वीडियो में ये जानते हैं कि कलर व्हील को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो कलर व्हील के ज़रिए से ही हम कलर करेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। कलर करेक्टर जो है अपने चेहरे पर कलर करेक्ट करते हैं, वो हम कलर व्हील के ज़रिए से ही करते हैं। और जी पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जो हमारे 3 कलर्स जो हैं वो कौन से हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स जो होते थे वो हमारे 3 कलर थे, और प्राइमरी से हमने मिक्स करके फिर सेकेंडरी 6 कलर बनाए। सेकेंडरी से मिक्स करके प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को मिक्स करने के बाद हमने 12 कलर टेरिटरी कलर जो थे वो बनाए थे। और उसके बाद हमने जो था हमारा व्हील, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, वार्म कलर, कूल कलर। ठीक है, वार्म कलर कौन से थे? जो 3 कलर जो जैसे सन हो गए, नेचुरल कलर्स जो होते थे। तो सन, ब्लड ये नेचुरल है, तो इस वजह से ये थे हमारे वार्म टोन के। और जो कूल कलर थे वो हमारे थे सी, स्काई, इस कलर के, ब्लूइश कलर के जो होते हैं, वायलेट कलर के, तो वो थे हमारे कूल कलर। ठीक है, और इसके अलावा हमने जाना था कि कलर्स जो कॉम्बिनेशन स्कीम होती है वो क्या होती है। तो कलर कॉम्बिनेशन स्कीम थी हमारी कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस एंड मोनोक्रोमेटिक। कॉम्प्लीमेंट्री हमारे होते हैं एक दूसरे के आमने सामने, एनालॉगस एक दूसरे के साथ होते हैं, और मोनोक्रोमेटिक जो होते हैं वो एक कलर के डिफरेंट शेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लू कलर हो गया, उसका लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और लाइटेस्ट ब्लू, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कलर व्हील को कैसे इस्तेमाल करें और कलर करेक्टर जो है उसको हमने कैसे करना है। तो कलर करेक्टर जो होता है वो हमारी स्किन को न्यूट्रलाइज करता है, हमारी स्किन के जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करता है, जैसे कि रेडनेस, येलोनेस, डार्कनेस। तो इन सारी चीज़ों को हमारे जो है उसको सॉल्व करता है, उनको बैलेंस में लेकर आता है। जो कलर करेक्टर होते हैं वो काफ़ी कलर्स में मिलते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कलर पे, हमारी स्किन के ऊपर रेड कलर के स्पॉट वगैरह हैं, तो इसलिए हमें ग्रीन कलर का जो कंसीलर है वो अपने स्किन पे लगाना पड़ता है। तो इस तरह से डिफरेंट कलर्स में जो कलर करेक्टर होते हैं वो आते हैं। और मैं आपको अब समझाऊंगी कलर करेक्टर एंड कंसीलर में फ़र्क क्या होता है, वो भी आपको बताऊंगी। और जी न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि जितने भी हमारी स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, जितनी भी रेडनेस वगैरह, डार्कनेस वगैरह है, उनको रिजॉल्व करके जो कलर करेक्टर होता है वो हमारी स्किन के टोन को एक बैलेंस में ले आता है। जिस तरह से हमारी जो स्किन होती है वो बिल्कुल फिर वो एक कलर में बैलेंस हो जाती है, तो वो फिर हमारा बन जाता है एक नेचुरल स्किन टोन। जो हमारा अभी जैसे ब्राउन मेरा है, तो इसमें कोई रेडनेस होगी, कोई डार्कनेस होगी, अंडर आई सर्कल होंगे डार्क वगैरह, तो उनको फिर हम कलर करेक्टर के ज़रिए से बैलेंस में ला के तो फिर अपनी कलर जो है हमारी जो स्किन का होता है उसको बैलेंस करते हैं। तो आप हमेशा अपने कलर्स को, जो अपनी स्किन है उसको आप ऐसे ही कलर करेक्टर लगाए बगैर ही फाउंडेशन लगा के, तो आप नहीं चाहते, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी जो स्किन है उसका कलर बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ठीक हो जाए अगर आपकी डार्कनेस वगैरह है, रेडनेस है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि एक इस तरह से है हमारी स्किन, तो हमारी स्किन का ये बैलेंस पे हमने लेके आना है। सबसे पहले तो हम अपनी स्किन के ऊपर एक कलर करेक्टर लेके आएंगे, वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, उसका कलर थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। उसके ऊपर फिर हम एक कंसीलर लगाएंगे, कंसीलर लगाने के बाद वो थोड़ा सा और बैलेंस में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम जब उसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो बिल्कुल बैलेंस में आ जाता है। तो फिर हमारी स्किन जो होती है उसको हमने 2-3
शेड लगा के, जिस तरह की आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स होंगे उसको शेड लगा के उसको बैलेंस में लेके आना है। कलर करेक्टर जो होता है वो हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं वो होते हैं। उन कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के ज़रिए से हम अपनी स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं। कलर करेक्टर हमारी स्किन की जितने भी प्रॉब्लम्स जैसे डलनेस, येलोनेस, डार्क एरिया, रेडनेस, इन सारी चीज़ों को रिज़ॉल्व करके, इन सारी चीज़ों को हल करके हमारे चेहरे पे जितने भी दाग वगैरह होते हैं उनको आर्जी तौर पे छुपाता है। अपनी स्किन के जो दाग वगैरह हैं, अपने स्किन के जो इश्यूज़ हैं, उनको छुपाने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए आपको कलर व्हील का जो ऑपोजिट वाला हिस्सा होता है, ऑपोजिट कलर होते हैं, उनको इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन के जो जैसे रेडनेस है तो उसको ग्रीन कंसीलर इस्तेमाल करके आप उसको छुपा सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। तो कलर व्हील के ज़रिए से आप अपने जो करेक्टर जो हैं, कलर करेक्टर, उनको इस्तेमाल करके अपनी स्किन के जो दाग वगैरह हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कलर व्हील का जो ऑपोजिट कलर होगा वही आपका कलर करेक्टर होगा। जो भी आपके इश्यूज़ होंगे आपके स्किन के ऊपर, उसी को आप देखें और कलर व्हील के जो ऑपोजिट वाला हिस्सा है उस कलर को आप इस्तेमाल करें एज अ कलर करेक्टर, इनके कलर करेक्टर लें। और आजकल तो वैसे भी मार्केट में बहुत से कलर करेक्टर आ चुके हैं, बहुत सी ब्रांड्स के आ चुके हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि डिसाइड करना कौन सी ब्रांड का जो कलर करेक्टर है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत नहीं अच्छा। तो मेरे पास भी कुछ कलर करेक्टर्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, साथ में जो अच्छी ब्रांड्स के हैं, अच्छे यानी कि उनकी पिगमेंटेशन जो है वो अच्छी है, उनका जो फॉर्मुलेशन है वो भी अच्छा है। तो मैं आपको उसके बारे में भी सारा आज एक्सप्लेन करूंगी कि कौन सा कलर जो है वो कौन सी स्किन के लिए है, कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए है और कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा क्रीम बेस है या किस चीज़ का कौन से बेस जो है फॉर्मुलेशन जितने भी हैं वो सारे मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। अब मैं आपको करेक्टर और कंसीलर दिखा रही हूँ यहाँ पे, और आपको इनमें फ़र्क भी दिखा रही हूँ। मेरे पास इस वक्त ला गर्ल के, एले गर्ल के जो करेक्टर हैं वो और कंसीलर भी हैं, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास मैक के हैं और मेबलिन के रेज़र एज रिवाइंड वाले हैं, क्रायलॉन और जी फेहूरा। तो ये सारे मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। ये कलर करेक्टर जो हैं, कलर वाले जो हैं वो कलर करेक्टर हैं, ठीक है। और जो स्किन कलर के हैं वो हमारे हैं कंसीलर। ये येलो कलर में है, ये करेक्टर है। तो जो कलर्स में आ रहे हैं वो है करेक्टर, येलो, पीच, ऑरेंज, ये सारे। और वाइट कलर भी करेक्टर है, ये हाईलाइट करता है, ये वाला हाईलाइटर है। ये है बेज कलर, क्रीमी बेज है और स्किन कलर है नेचुरल, ठीक है। ये हमारी स्किन का है। तो ये भी फेहूरा का है, ये भी नेचुरल कलर का है। तो क्रायलॉन का ऑरेंज करेक्टर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और जितने भी मैं सारे दिखा रही हूँ आपको, ये सारी स्किन टाइप के लिए हैं और मैक का भी है। तो ऑल स्किन टाइप जो है इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये येलो करेक्टर है जिसे मैं अभी इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो अपनी स्किन पर जब अगर पर्पलनेस हो आपके, तो आप येलो करेक्टर जो है वो अप्लाई करेंगे तो आपकी जो पर्पलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसका बेस भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरह से इजीली ब्लेंड हो जाता है। ये देखिए अभी मैं डैब डैब करके इसको ब्लेंड कर रही हूँ। येलो कलर का है, ठीक है। इसके ऊपर आप अपनी स्किन टाइप का, स्किन के कलर का, जिनके वन शेड लाइटर या स्किन कलर लगा सकते हैं कंसीलर। तो ये है करेक्टर। ठीक है। अब मैं पीच कलर का कंसीलर करेक्टर जो है वो अप्लाई करने जा रही हूँ, पीच कलर का। जिनकी स्किन लाइट कलर है, मीडियम या लाइट कलर, तो अंडर आई डार्क सर्कल हैं, वो ये पीच कलर का करेक्टर लगाएंगे और इसके ऊपर फिर आपने कंसीलर अप्लाई करना है। तो ये देखें कितना जो पर्पलनेस है, सॉरी जो डार्कनेस होगी वो आपकी ख़त्म होगी इससे, पीच कलर से। और ये मैं वाइट कलर का हाइलाइटर आपको दिखा रही हूँ। इसको अप्लाई किया है मैंने। आप अपने नोज़ पे, चीक पे, जिस एरिया को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो आप वहाँ पे इसको लगाएं और ये भी बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। मुझे एले गर्ल के प्रो कंसीलर भी बहुत अच्छे लगे हैं और ये बहुत ही जल्दी ब्लेंड होते हैं और इजीली ब्लेंड हो जाते हैं और लाइट वेट है इनका।
ये बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होते। ये मैंने येलो लगाया, इसके बाद ये मैंने पीच यहाँ पे ट्राई किया है, और फिर मैंने वाइट कलर का हाइलाइटर यहाँ पे ट्राई किया है। तो ये हो गए हमारे कंसीलर करेक्टर, ठीक है, जो कलर्स में है ये कलर करेक्टर हैं। अब ये ऑरेंज कलर का, ये देखें यहाँ पे ऑरेंज कलर का मैंने लगाया है। ये तो मेरा फेवरेट है, इसे कह सकते हैं कि क्रायोन का जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। सीरियसली मैं कहूँगी कि ये अगर आप ले लेना तो इस कंपनी के जितने भी करेक्टर हैं ये सप्रा कलर के, ये बहुत ही अच्छे हैं। तो बहुत ही लाइट वेट है, इसका फील ऐसे होता है कि जैसे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ ना, इतना ज़बरदस्त ये फील होता है। और ब्लेंड भी होता है इसके ऊपर, जब हम कंसीलर लगाते हैं तो बहुत अच्छी कवरेज देता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये सारे हमारे करेक्टर हैं, ये सारे कंसीलर। करेक्टर कलर्स में आते हैं, बस आपने ये याद रखना है, और कंसीलर जो है वो स्किन कलर में होते हैं आपके। अब ये देखिए, ये मैं कंसीलर जो ये अप्लाई कर रही हूँ अपनी स्किन पे, एक शेड जो है मेरा लाइट है, एक शेड लाइट LA गर्ल प्रो का नेचुरल एंड प्योर बेज में है ये कंसीलर। तो ये भी बहुत अच्छे, मेबलिन के भी हैं, लेकिन अभी मेबलिन के भी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं ये वाले भी। इनके सब जितने भी मैं अप्लाई कर रही हूँ कोई भी हैवी वेट नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट के हैं। ये ब्लेंड भी बहुत अच्छी तरह से हो जाते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ब्लेंड हो गया, पता भी नहीं चल रहा कि मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। ठीक हो गया जी। अब हम अप्लाई करेंगे ये मैक का, ठीक है। मैक का जो है इसका बेस भी बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है ये वाला। ये भी देखिए कितनी अच्छी कवरेज देता है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट जो है वो अप्लाई करूँगी ये मेबलिन का एज रिवाइंड। ये सैंड कलर है जो मेरा फेवरेट कलर है, और वार्म लाइट भी है मेरे पास, लेकिन सैंड जो है ये मेरा फेवरेट कलर है। ये देखिए इसको अप्लाई किया, बस थोड़ा सा ही अप्लाई करना है इसको, और काफ़ी अच्छी कवरेज इसकी भी है। और ये भी लाइट वेट है। इसमें मैं अब ये आपको वार्म लाइट कलर जो है ये अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मेरा कलर जो स्किन का है वो मीडियम कलर है, ना डार्क है ना लाइट है, तो मीडियम है। तो ये अगर आपका कलर मीडियम है तो ये सारे जो भी मैं अप्लाई कर रही हूँ ये सारे आपके करेक्टर भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टोन क्या है, और आपकी ड्राई है, नॉर्मल है, या किस तरह से। अब ये फिहूरा का है, तो इसको भी देखें कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका जो बेस है वो भी क्रीमी सा है, बहुत ही नाइस है, लिक्विड क्रीमी सा है बेस। ये देखिए, क्योंकि मैं फिहूरा की फाउंडेशन जो है बहुत पसंद करती हूँ, और क्योंकि मुझे उसके ऊपर पाउडर भी नहीं अप्लाई करना पड़ता, तो ये कंसीलर मैं उसके लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो ये सारे हमारे हो गए करेक्टर, ठीक है, कलर्स में, और ये सारे कंसीलर। तो अब मैं ये जो हमारा ऑरेंज कंसीलर करेक्टर है ना, कलर करेक्टर, इसके ऊपर अब मैं आपको पीच कलर का कंसीलर जो है वो लगा के दिखाती हूँ। पीच कलर का करेक्टर, सॉरी। तो ऑरेंज कलर के करेक्टर के ऊपर मैंने पीच कलर का करेक्टर लगाना है, ताकि इसको पहले हम करेक्ट करके दिखाती हूँ आपको कि स्किन को कैसे करेक्ट करना है। ये मैंने पीच कलर का ऑरेंज ये लिया था मैंने, पहले ऑरेंज कलर का क्रायोन का, और अब पीच कलर का LA गर्ल प्रो का, ठीक है, इसके ऊपर मैंने। तो अब ये देखें, इसको कलर आप देखें कि इसका चेंज होगा, ऑरेंज से पीच, हल्का सा ऑरेंज हल्का ख़त्म हो जाएगा, डार्क जो है, ठीक है। तो अगर आपकी मीडियम स्किन है ना, तो फिर आप ऑरेंज कंसीलर, उसके बाद पीच कंसीलर ऐसे लगा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ पीच ही लगाना है तो पीच लगाएं। इसके बाद ये मैं लगाया है मैंने नेचुरल कलर LA गर्ल का, ये कंसीलर है,
और देखिए ये कितने अच्छे कवर हो गया, बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि पीच या ऑरेंज आपने कंसीलर लगाया है कि नहीं। इसको आप अंडर आई लगा सकते हैं, आपकी अंडर आइज़ जो है, अगर आपकी अंडर आइज़ पे डार्क सर्कल है तो फिर आप अप्लाई करें। और ये अब जो है मेबलिन का रेज़र, ये मैंने रेज़र जो है ये मैंने पीच के ऊपर लगाया है। तो पीच कलर जो मैंने करेक्टर किया था उसके ऊपर ये मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। देखिए ये भी ब्लेंड हो गया, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि पीच कलर का कंसीलर मैंने लगाया है कि नहीं। ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि स्किन का कलर क्या है। ठीक है, बिल्कुल ये मेरी स्किन के साथ ये जो कंसीलर है ये मैच होते हैं। अब ये मैं कंसीलर आपको दिखा रही हूँ कि कौन से मेरी कंसीलर पीच कलर के लगाने के बाद ये मैंने रेज़र का एज रिवाइंड का दूसरा लगाया है, सैंड एंड वार्म लाइट। ठीक है, ये दोनों मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है इनकी। अब ये मैं ऑरेंज कलर एक बार और दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अप्लाई किया और इसके ऊपर मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि जो कंसीलर है ये मैक का वो ऑरेंज के ऊपर कैसा आपको पता चलता है। ठीक है, ऑरेंज कलर लगाने के बाद किस तरह से ब्लेंड होता है कि नहीं। अभी ये मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा जैसे कहते हैं टेस्ट दे रही हूँ कंसीलर एंड करेक्टर के बारे में, लेकिन फुल क्लास अभी दोबारा इस पे अभी होगी जो कि मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, अपने फेस पे भी लगाऊंगी आंखों के नीचे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया और मिल जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको सिर्फ इनके बेस का मैं दिखा रही हूँ कि ये बेस इनके कैसे फॉर्मुलेशन जो है इसकी वो कैसी है, क्रीम है, लिक्विड है, या किस तरह का। तो ये भी मैंने पीच लगाने के बाद फिर मैंने फिहूरा का कंसीलर लगाया है, तो ये भी आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे ब्लेंड होता है इसके ऊपर। ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये भी बिल्कुल ब्लेंड हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि सारे कलर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं ये पता देखें कितने बिल्कुल ब्लेंड और नाइस लग रहे हैं। अभी आपको आइडिया मिल गया होगा कि कंसीलर और करेक्टर में फ़र्क क्या है, ये कैसे वर्क होते हैं। करेक्टर हमारे कलर्स में होते हैं जो कि मैं अभी ये देखें ये सारे हमारे करेक्टर हो गए कलर्स में और ये सारे हमारे कंसीलर हो गए। ठीक है, कंसीलर और करेक्टर का ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से इनको अपने चेहरे पे लगा सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। ये हाइलाइटर है, वाइट कलर का है, ग्रे कलर में भी मिलता है। आप जो भी आपको पसंद हो हाइलाइट ये ऐसे ब्लेंड करके अपने चेहरे पे हाइलाइट कर सकते हैं। तो जिस एरिया पे आप लगाएंगे वो हाइलाइट होगा। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कलर करेक्टर एंड कलर कंसीलर जो है उसमें। तो कंसीलर क्या होता है और कलर करेक्टर क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो कलर करेक्टर होता है वो आपकी स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको करेक्ट करता है और वो ज़्यादा देर के लिए स्टे भी नहीं करता। उसको आप लगा के तो उसको अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं, अच्छी तरह से उसको डैब डैब करके बैलेंस में लाते हैं। ठीक है, और जो कंसीलर होता है वो आपको उसके ऊपर लगाना पड़ता है अपनी फाउंडेशन से पहले। अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं तो उसके ऊपर तो आपको कलर करेक्टर पहले लगाना पड़ता है अपनी स्किन के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आपको कंसीलर उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। जो कंसीलर होता है वो हाईलाइट करता है आपकी स्किन के ऊपर और जब आप कलर करेक्टर लगाते हैं फिर उसको छुपा देता है और आपकी स्किन के जो आपका नेचुरल कलर होता है उसको बैलेंस में लाता है। फिर आपका नेचुरल कलर जो है वो स्किन पे नज़र आता है जब आप कंसीलर लगा लेते हैं और ये आपकी स्किन को बैलेंस करने में मदद करता है कलर करेक्टर जो होता है। तो इसीलिए कलर करेक्टर लगाने के बाद ही आपको हमेशा कंसीलर लगाना पड़ता है। कंसीलर आप ऐसे ही अपनी स्किन के ऊपर कलर करेक्टर से पहले नहीं लगा सकते। कलर करेक्टर जो होता है वो बहुत से कलर्स में आता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ग्रीन, पीच, येलो, वाइट, तो बेज, इस तरह से बहुत से कलर्स में आता है। ये सारा आपके स्किन के प्रॉब्लम्स के वजह से, यानी कि जिस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं उसी हिसाब से ये जो सारे कलर होते हैं वो कलर मिलते हैं।
अब हम जानते हैं कि एक ब्राउन कलर जो आपकी स्किन का कलर जो है वो ब्राउन कलर जो है वो हम कैसे 2-3 कलर जो है वो मिक्स करने के बाद एक ब्राउन कलर क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब हमारी एक स्किन का ब्राउन कलर होता है तो उसको हमने बैलेंस में लाना है, तो कौन से कलर्स को मिक्स करने के बाद हम बैलेंस में लेके आ सकते हैं। इसी तरह से फेयर कलर होते हैं, ब्राउन डार्क कलर होते हैं और मीडियम कलर होते हैं, तो उनको हमने कैसे बैलेंस में लाना है। मैं कलर मिक्स करूँगी लेकिन उन तीनों कलरों का जो एंड होगा वो होगा ब्राउन कलर, लेकिन ब्राउन जो होगा वो डिफरेंट शेड में आएगा। ठीक है, जब हम पहला शेड एक लेंगे तो उसका डार्क होगा, फिर लाइट होगा, फिर लाइट होगा। ठीक है, इस तरह से जो कलर्स ब्राउन बनता है वो डिफरेंट शेड में बनेगा, लेकिन होगा कलर एक ही ब्राउन। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल रेड के ऊपर हम ग्रीन लगाते हैं तो वो ब्राउन बन जाता है। तो वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से लाइट कौन कौन से ब्राउन कलर्स हमने बनाने हैं, तो वो मैं आपको लेके चलती हूँ कलर व्हील की तरफ, तो आपको कलर मिक्स करके बताती हूँ कि ब्राउन कलर जो है वो स्किन का कैसे बनेगा। हम इन सब कलर को एक ही दम से एक ही बार नहीं सीख सकते, क्योंकि ज़रा मुश्किल हो जाता है इन सब कलर्स को समझना और इनके बारे में जानना, तो इनको हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा और आहिस्ता आहिस्ता हम इनको समझेंगे। और अब मैं आपको कलर की एक थ्योरी समझाती हूँ कि कलर करैक्टर जो होता है वो कैसे आपको इस्तेमाल करना है। अब जी, अगर हमारे चेहरे पर रेड स्पॉट हैं, ठीक है, तो हमारी स्किन जो है वो मीडियम कलर की ब्राउन में है। ठीक है, और हमने कलर करैक्टर को चूज़ करना है। तो इसको चूज़ करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम कलर ब्राउन बनाते हैं, तो इसी तरह से मैं अब कलर ब्राउन जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कलर ब्राउन जो है वो कैसे बनाते हैं, उनको समझने के लिए, तो कि आपकी स्किन के मुताबिक जो कलर ब्राउन बनेगा वो आपकी स्किन के लिए होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रेडनेस अगर है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का हम रेड और ग्रीन को मिक्स करने के बाद एक ब्राउन शेड बनाते हैं, तो वो फिर आपकी स्किन का जो होगा वो ब्राउन शेड बन जाएगा। अब हमने एक ब्राउन कलर जो है वो शेड तैयार करना है। जैसे कि हमारी स्किन का ब्राउन कलर होता है, कुछ स्किन लाइट होती हैं, कुछ डार्क होती हैं, तो उस हिसाब से हमने कलर जो है वो क्रिएट करना है और देखना है कि हमारे कौन कौन से शेड जो ब्राउन के हैं वो आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आप लेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर का शेड। ठीक है, ग्रीन कलर का शेड लेने के बाद मैंने लेना है रेड कलर का शेड, रेड कलर का शेड। ठीक है, अब ये रेड एंड ये ग्रीन, इन दोनों को यहाँ पे मिक्स करते हैं। ये हमारा ब्राउन कलर तैयार। ठीक है, हमने एक शेड ये ब्राउन कलर का तैयार किया है। और अब हम लेते हैं येलो कलर एंड पर्पल कलर। ये हमारा हो गया येलो कलर। ठीक है, यहाँ पे भी हम येलो ले लेते हैं, इसमें फिर हम पर्पल ऐड करेंगे। ये वाला पर्पल कलर। ठीक है, ये पर्पल, येलो एंड पर्पल। अब हम इसको करेंगे मिक्स। येलो कलर के अंदर हमने पर्पल को मिक्स करना है, तो ये भी हमारा बन गया ब्राउन कलर। दोनों बन गए ब्राउन कलर। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर एंड ब्लू कलर। ठीक है, इसमें हमने लेना है अब ऑरेंज कलर। ये वाला ऑरेंज कलर हम लेते हैं, ये वाला ऑरेंज कलर, ऑरेंज ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं ये वाला ब्लू कलर, ये ऑरेंज एंड ब्लू। अब यहाँ पे हम ब्लू को मिक्स करते हैं। ऑरेंज एंड ब्लू, ये देखें, ये भी हमारा एक ब्राउन कलर। तीनों हमारे ब्राउन कलर जो हैं वो तैयार हो गए। ठीक है, अब मैं आपको एक बार रिपीट करती हूँ। ग्रीन, रेड,
ब्राउन बन गया, ठीक है। इसी तरह से येलो, पर्पल, ब्राउन, ये डिफरेंट शेड ब्राउन का। फिर ऑरेंज, ब्लू, डिफरेंट शेड ब्राउन का। तो ये तीनों ब्राउन बने हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट शेड में। अब मैं आपको बताती हूँ कि कलर करेक्टर जो है वो हमने अपनी स्किन के मुताबिक कैसे चूज़ करना है और इसको किस जगह पर और क्यों लगाना है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी स्किन के ऊपर लगाने के लिए। और जी अब बात करते हैं कि अगर हमारी स्किन के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं कौन कौन से कलर का जो शेड होगा वो कैसे होगा। तो जी हाँ, पहले अगर आपकी स्किन पर रेडनेस है तो उसको करेक्ट करने के लिए आपने ग्रीन कलर का कंसीलर इस्तेमाल करना है, तो वो ब्राउन आपकी स्किन पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी स्किन पे पर्पलनेस है तो आपने येलो कलर का कंसीलर जो है वो अप्लाई करना है, क्योंकि पर्पल एंड येलो मिक्स होके ब्राउन बन जाता है। इसी तरह से अगर आपकी स्किन के ऊपर ब्लूनेस है तो आपने ऑरेंज कंसीलर जो है उसको इस्तेमाल करना है। ऑरेंज एंड ब्लू मिक्स होके ब्राउन बन जाते हैं। तो ये आपके जो हैं वो मेन करेक्टर बन जाएंगे ब्राउन कलर आपकी स्किन का जो है वो बैलेंस में लाने के लिए। और अब आपने अपना फेस के ऊपर देखना है, जाएं अपने फेस के ऊपर शीशे में देखें, मिरर में देखें, या फिर आप अपनी तस्वीर खींच लें फ़ोन के ऊपर और उसके ऊपर देखिए कि आपके फेस पे कौन सी प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है। जो भी आपकी प्रॉब्लम नज़र आ रही है फिर आप कलर व्हील लें, उसके ऑपोजिट वाला कलर जो आपकी स्किन के ऊपर है उसके ऑपोजिट वाला कलर जो है उसको करेक्टर लें उस कलर का और अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें और अपनी स्किन को बैलेंस में लेके आएं। उसके बाद फिर फाउंडेशन अप्लाई करें और देखें कि आपकी फाउंडेशन कितनी फ्लॉलेस लगेगी और बहुत ही खूबसूरत बैलेंस में आके नेचुरल लुक देगी। कलर करेक्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने कभी भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये आपकी स्किन को नेचुरल दिखाते हैं और बैलेंस में लेके आते हैं। और जी अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कलर करेक्टर के हवाले से। अगर आपके फेस पे यानी कि रेडनेस है, स्पॉट वगैरह नहीं है हल्के हल्के से और काफ़ी जगहों पे आपके रेडनेस है या फिर येलोनेस है, तो उनको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर रेडनेस है तो प्राइमर मिलते हैं बहुत से कलर्स में, इसके अलावा लूज़ पाउडर भी मिलते हैं बहुत से कलर्स में। तो प्राइमर आपको ग्रीन कलर का मिल जाएगा, जैसे कि मैं अभी आपको भी दिखा रही हूँ। तो ग्रीन कलर का जो प्राइमर है वो आप अपने फेस पे लगाएंगे तो इस तरह से आपके फेस पे जो रेडनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके फेस पे येलोनेस है, बहुत ही पेलनेस है, आपका फेस बहुत ही येलो येलो सा नज़र आता है, तो आप पर्पल कलर का कंसीलर जो प्राइमर है वो ले लें। कंसीलर अगर आप करेक्टर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो थोड़ी जगह नहीं है, ज़्यादा जगह पे है, तो इसलिए आप प्राइमर जो है वो पर्पल कलर का आप येलोनेस को ख़त्म करने के लिए लगा सकते हैं। इसी तरह से लूज़ पाउडर की तरफ चलते हैं तो लूज़ पाउडर जो होते हैं वो भी बहुत से कलर्स में आते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कि आपकी जो इश्यूज़ हैं जैसे रेडनेस येलोनेस वगैरह ख़त्म नहीं हो रही, तो आप लूज़ पाउडर के हवाले से यानी कि लूज़ पाउडर के साथ आप इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। और जी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। कलर करेक्टर के हवाले से कलर व्हील थ्योरी जो थी वो भी हमने समझी है, तो कलर करेक्टर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइंदा से आपने कलर करेक्टर किए बिना फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं लगानी, ठीक है। अभी आपको क्योंकि समझ में आ गया है आपकी स्किन टोन क्या है, आपके कलर करेक्टर कौन से हैं, आपकी इश्यूज़ कौन से हैं और आपने इसको करेक्ट कैसे करना है। आज 5वीं क्लास थी, जी हाँ, डे 5 के क्लास में हमने कवर किया है और पिछली 4 क्लासों में भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमने कवर कर ली थी। तो चलते हैं फिर, जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। बाय बाय।